बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। तो यहाँ मैंने ले लिया 3 अदद अंडे ले लिए हैं। आप लोग 3 भी बना सकते हैं, 4 भी बना सकते हैं, आप फैमिली के हिसाब से बना सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। ज़रूर बनाएँ, ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ 3 अदद अंडे ले लिए हैं और साथ ही हमने टमाटर डाल दिया थोड़ा-सा, साथ ही सब्ज़ मिर्च होती है वो इसमें ऐड कर दी है। और साथ ही हमने इसमें प्याज डाल के सब्ज़ धनिया भी डाल देना है। अब मसाले आते हैं, मसाले में हल्दी डाल देंगे, नमक डाल देंगे, कुटी हुई मिर्च डालेंगे, सुर्ख मिर्च डाल के तमाम मसालों को अच्छी तरह से हमने फेंट लेना है। तो ये बहुत ही मज़ेदार से बनता है, ये आमलेट टाइप का जो हम मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, कम बजट में ज़बरदस्त सा ये रेसिपी बन के आप लोगों के साथ तैयार करूँगी, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा लज़ीज़ होगी और आप इसे बार-बार बना के खाना पसंद करेंगे। क्योंकि जब मैंने इसे बनाया और बच्चों को खिलाया, खुद भी खाया, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी है। तो यहाँ ये देखें मेरे पास स्टील की जो छोटी-छोटी सी डोंगी होती है वो पड़ी हुई है। तो आप लोगों ने यही ले लेनी है, आप लोगों के पास पड़ी भी होंगी, तो इसे थोड़ा-सा हमने ऑयल लगा लेना है, घी लगा लेंगे थोड़ा-सा और इसमें बारी-बारी डालते जाएँगे। तो इस तरह से बनाएँ, ये बहुत ही मज़ेदार सालन बनेगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा, यकीन करें। बिल्कुल मुनफ़रिद तरीके से नए अंदाज़ के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना और वीडियो को पूरा वॉच करना है क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है। तो यहाँ देखिए तीनों में मैंने डाल के रख दिया था, 3 अदद अंडे थे। तो बड़े से पैन में हमने पानी डाल के स्टैंड को रख दिया अंदर, तो पानी भी उबल गया। तो अब ये देखिए इस तरह से आप सेटिंग कर देनी है, एक रख के भी आप पका सकते हैं और तीनों को इकट्ठा भी रख के। अगर तीनों की सेटिंग होती है तो तीनों को बना लें, तो मैं यहाँ पे तीनों की सेटिंग करूँगी। वैसे दिखाने के लिए मैं यहाँ पे एक आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरह से रख के ढकना आप लोगों ने दे देना है और इसे पकने के लिए रख देना है। तकरीबन इसे 5 से 6 मिनट का टाइम लगेगा, ज़बरदस्त से बन के तैयार हो जाएँगे, उधर हमारे बन रहे हैं। साथ ही हमने कढ़ाई में घी डाल लिया है और 1 अदद बड़ा प्याज डाल के इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। यहाँ हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे, जो कि बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये रेसिपी है, बहुत टेस्टी सालन हमारा बन के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए मसाला हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा रेडी हो रहा है। अदरक लहसुन का हमने पेस्ट डाल देना है और इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो जैसे ही ये फ्राई हो जाएगा इसमें सब्ज़ मिर्च इसमें डाल देंगे और थोड़ा-सा हमने इसमें टमाटर भी डाल देना है। इस तरह इसकी ज़बरदस्त सी ग्रेवी बनेगी, जो कि बहुत ही टेस्टी, खाने में बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए 2 से 3 चम्मच बड़े जो हैं दही के ले लेने हैं, इसे अच्छी तरह से फेंट के हम इसमें जब डालेंगे, तो सालन यकीन करें बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा और इसकी लुक बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो दही डालने से बड़ा जायका एक तो मुख्तलिफ़ किस्म का हो जाता है इसका, दूसरा इसकी ग्रेवी जो होती है, प्याज़ जो होते हैं बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं और बहुत ही प्यारे और खूबसूरत लगते हैं। तो खाने में भी जायका इसका बहुत ही मज़ेदार लगता है दही से। तो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाएगा। यहाँ देखिए अब मसाले हम ऐड कर देंगे। हल्दी डाल दी है, कुटी मिर्च डाल दी है, सुरख मिर्च डालेंगे, नमक डालेंगे। वही मसाले जो पहले मैंने इसमें अंडों में डाले थे, सेम वही मसाले अब हम इसमें ऐड कर देंगे। तो बुनाई करेंगे 2 से 3 मिनट मुसलसल इसकी बुनाई करके या आलूओं को उबाल के इसका छिलका उतार के हमने कटिंग कर ली थी। तो इस तरह से 2 आलू और 3 अंडों के साथ हम ज़बरदस्त सा जब सालन बना के तैयार करेंगे, तो यकीन करें ये गोश्त से भी ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बनने वाला है। तो जब आप बना के इसे खाएँगे तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो ये देखिए यहाँ मेरे पास मेथी कसूरी मेथी जो होती है वो मैंने इसमें 1 चम्मच डाल दी है। तो इस तरह जब आप बुनाई करते हैं तो उसमें कसूरी मेथी डालते हैं तो वो मसाला बहुत ही मज़ेदार बनता है और उसकी खुशबू बहुत ही प्यारी आती है। तो ये देखें मैंने ढक्कन उतार के आप लोगों के साथ ये देखिए यहाँ पे शेयर किया है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से बन के तैयार हो गए हैं। तो अब हम आहिस्ता-आहिस्ता बिल्कुल किसी कांटे की मदद से, छुरी की मदद से निकाल के थोड़ा-सा पैन में घी डाल के बारी-बारी फ्राई करेंगे। कटे नहीं, बारी-बारी फ्राई किया है तो कुछ इस तरह के बन के तैयार हो गए हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से बन के तैयार हो गए हैं हमारे अंडे। तो अब हम ये देखिए इधर इसकी भी बुनाई हो गई है माशाल्लाह काफ़ी हद तक। तो अब बारी-बारी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये देखें माशाल्लाह अगर इस तरह आप बनाते हैं तो यकीन करें ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल इसका जायका भी चेंज है और खाने में। अंडों का सालन और भी आप लोगों ने मुख्तलिफ़ तरीकों का खाया होगा, मगर इस तरीके से आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी।
क्योंकि जब मैंने बनाई थी अपने बच्चों को दी है, उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है, मेरे मेहमानों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। तो इसलिए मैं अपने बाकी बहन-भाइयों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ज़रूर बनाएँ, ज़रूर ट्राई करें, जहाँ मैं डिश आउट करके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा हमारे ये देखिए सालन जो है बन के तैयार हो गया है। तो ज़रूर बनाएँ और इसे गरम-गरम चपाती के साथ एंजॉय करें। तो पसंद आ जाए तो नए देखने वाले मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें, शेयर करें। तो नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, उस वक़्त तक अल्लाह हाफ़िज़।